हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों, हम रिवर के बारे में पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हम इंडियन रिवर सिस्टम को पढ़ रहे थे, जिसमें हमारी 2 क्लासें हो चुकी हैं और बहुत ज़बरदस्त क्लासें हुई हैं। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी हैं तो पहले वो क्लासें देखिए, फिर आप ये क्लास देखिए। और आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं, यानी कि नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदियां हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जो आपकी दक्षिण भारत की नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं बताता हूं दोस्तों कि मेरी इतिहास की क्लासें आपकी क्या हैं, कंप्लीट हैं। तो आप चाहें तो उनको देख सकते हैं, जो कि प्लेलिस्ट बनी हुई है। 71 क्लासों में मैंने कंप्लीट हिस्ट्री कराया है। और पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, तो उसको भी आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है वो भी। और ज्योग्राफी की तो हमारी ये चल ही रही है। और मैं बता देता हूँ, आप लोगों की एक शिकायत है कि सर 240 जो क्वालिटी आती है ना एक, उसमें आप सर क्यों नहीं बनाते हो। देखिए, मैं क्लास को किसी भी क्वालिटी में नहीं बनाता हूँ, क्लास मेरी ओरिजिनल क्वालिटी में रहती है। और ये जो 240 है, 360 है, जो भी है, ये यूट्यूब अपने आप सजेस्ट करता है, जैसा भी जो भी करता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। कुछ वीडियो मेरी हैं जो सब सब तरह की क्वालिटी में चल रही हैं। कुछ वीडियो क्या हैं वो 300 पे ही चलती हैं, 140 पे चलती हैं, ऐसे दिखाती हैं। तो इसमें मेरा कुछ भी नहीं रोल रहता है दोस्तों। ये यूट्यूब अपने आप कर देता है, जैसा भी जो भी करता है, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। और बताता हूँ, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक एक नदी के बारे में पढ़ना। तो जो हम प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ेंगे दोस्तों, प्रायद्वीपीय नदियों में 2 तरह की नदियाँ हम पढ़ते हैं। एक तो आपकी क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, और दूसरी आपकी क्या है, पूरब की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली और पूरब की ओर बहने वाली, ये 2 तरह की नदियाँ हम इसमें पढ़ते हैं। अब जो पश्चिम की ओर बहती हैं नदियाँ, उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, जो कि अरब सागर में जल गिराती हैं। और ये ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं। ज्वारंद मुख, जैसे कि जो वेस्ट बंगाल में जो गिराती हैं, जैसे ये पूरब वाली हैं, ईस्ट फ्लोइंग रिवर हैं, ये बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। वैसे ही आपकी ये नदियाँ जो हैं, ये आपकी क्या है, ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं। मतलब इधर जो चीज़ डेल्टा कहलाती है, इधर वही चीज़ ज्वारंद मुख कहलाती है। सीधी सीधी बात ये है। और यहाँ पे ये लूनी है, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, ज्वारी, मांडवी, पेरियार, भरतपुजा, ये सारी नदियाँ हैं। पंबा है, ये सारी नदियाँ हैं। और यहाँ पे जो नदियाँ हैं सर, दामोदर है, स्वर्णरेखा है, बैतरणी, ब्राह्मणी, इंद्रावती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वेमनाड, बेगई, ऐसे आपकी बहुत सारी नदियाँ इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये हमारी क्या है, नदियाँ। अब डेल्टा सर क्या होता है, ये देखिए डेल्टा, जब नदियाँ धीरे धीरे किनारे पर अवसाद इकट्ठा करती हैं तो वहाँ डेल्टा का निर्माण होता है। और ये डेल्टा किस तरह का सर दिखता है, ये हमने डेल्टा एक त्रिभुज के नुमा ये दिखता है। मतलब ये डेल्टा इसका एक सिंबल होता है, दिखता नहीं है, ये इस तरह का एक सिंबल होता है। जब नदियाँ किनारे पे पहुँचती हैं, मान लिया ये नदी आई, एक ये नदी आई, एक ये नदी, और ये ऐसे 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 ये पानी ऐसे ऐसे बहा देती हैं, तो ये क्या बन गया, यही सब आपका एरिया जो है, ये आपका क्या बन गया, डेल्टा बन गया। इसी को डेल्टा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक एक चीज़ को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। जो बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती हैं उनकी पहले जानकारी ले लेते हैं। तो इस मैप से आप लोग देखिए, सबसे पहले इस मैप से देखिए, यहाँ पे ये हमारी क्या है, यहाँ पे गंगा नदी है, और गंगा में ही आपकी दामोदर नदी मिल रही है, और ये आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र। तो ये ब्रह्मपुत्र और गंगा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखी है देख ले जाके। ये दामोदर नदी है। और दामोदर नदी, देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ तभी मैं आपको दिखाऊँ। ये देखिए, ये गंगा है, गंगा में ये आपकी क्या है, ब्रह्मपुत्र मिल गई है, और ये आपकी क्या है, दामोदर नदी है। और दामोदर ये किस में मिल गई, ये हुगली जो है, ये वाली आपकी क्या है, ये हुगली नदी है जो ये है। और ये गंगा जो है, यही आपकी पद्मा कहलाती है, आपकी कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब हम पढ़ रहे हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। तो देखिए, दक्षिण भारत की नदी आपकी दामोदर है, जो कि आपकी यहीं पे जल गिराएगी, किस में, बंगाल वाली खाड़ी में। क्योंकि गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं पद्मा को। अब ये जो हुगली है, ये आपकी कहाँ से, गंगा नदी से निकल रही है, लेकिन ये भी क्या है, दामोदर इसमें मिल जा रही है और हुगली इसमें मिल रही है। तो ये भी आपकी कहाँ पे मिल रही है, ये भी आपकी बे ऑफ बंगाल में ही जाके हुगली यहाँ पे गिरा रही है पानी। अब यहाँ पे एक नदी आती है, बैतरणी नदी। ये नदी आपकी क्या है, बैतरणी, इसको यहाँ पे बैतरणी नहीं, ये नदी आपकी क्या है, स्वर्णरेखा। ये नदी है आपकी स्वर्णरेखा,
ये नदी है स्वर्णरेखा, और इसके नीचे एक नदी और आ रही है, ये बैतरणी नदी। ये सब देखो ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये बे ऑफ बंगाल का एरिया है। ये सर बे ऑफ बंगाल क्या होता है? अरे ये जो पार्ट है ये पूरा का बे ऑफ बंगाल इसको कहा जाता है। पानी ही होता है, एक खाड़ी होता है, लेकिन खाड़ी मतलब क्या होता है ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको, खाड़ी क्या होता है। तो ये आपका क्या है, खाड़ी वाला एरिया है, और ये बे ऑफ बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे ये मिलती हैं। उसके बाद एक नदी आती है, ये ब्राह्मणी नदी है सर। पहले तो पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको सही से विजिबल नहीं हो रहा होगा। ये आपका क्या है, ये अब आपको दिख रहा होगा, ये आपकी कौन सी नदी है, ब्राह्मणी नदी है। उसके बाद एक महानदी आती है, ये वाली आपकी महानदी आती है, ये आपकी महानदी हो गई। उसके नीचे आपकी गोदावरी, ये महाराष्ट्र से निकल के आ रही है। उसके नीचे और देखिए गोदावरी की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे इस ब्राह्मणी की सहायक नदी, महानदी की सहायक नदी हैं। इस ब्राह्मणी ये जो काली काली ये नदियाँ हैं ये सहायक नदियाँ हैं। जैसे ये आपकी गोदावरी है, इसमें ये नदी, ये नदी, ये नदी, ये नदी, ये सब सहायक नदियाँ हैं। ऐसे ही कृष्णा है, कृष्णा की ये नदी और ये नदी, और इसमें ये सब सारी इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं। ये पेन्नार नदी है, ये पल्लार नदी है, ये आपकी कावेरी नदी है। ये सारी की सारी आपकी क्या हैं, नदियाँ हैं। तो इनको हमको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। अब इनके बारे में भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं उनकी लंबाई का क्रम दिया है, सबसे लंबी कौन सी है, तो सबसे लंबी गोदावरी, दूसरे नंबर पे कृष्णा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, फिर ताप्ती। तो इनको हम पढ़ेंगे और सारी नदियों को पढ़ने की कोशिश करेंगे। सर आपने ताप्ती बताई, नर्मदा बताई, वो तो इसमें है ही नहीं। सर ये नदियाँ इधर को बह रही हैं, नर्मदा ताप्ती, ये नदियाँ इधर को बहेंगी ऐसे, और ये सब इधर वाली नदियाँ हमने दिखाई हैं आपको। अब हम चलते हैं अपने फिर से उसी मैप पे, मतलब मैप क्या, मैप तो यही है सर। अब हम चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ, और कंटेंट में इन सभी नदियों के बारे में हमने जानकारी दी है, तो वो एक बार देखते हैं। ये देखिए हमारा कंटेंट है, ये हमारी नदियां हैं। सबसे पहले दामोदर नदी को पढ़ते हैं। दामोदर नदी, इसका उद्गम देखेंगे। देखिए हमको मैक्सिमम क्या देखना है इनमें नदियों में, उद्गम देखना है, किस स्थान से गुजरती हैं, कहाँ पे किस नदी की सहायक बनती हैं, कोई उसकी इम्पोर्टेंट अगर कोई और भी चीज़ है तो उसको देखेंगे, और उसका मुहाना तो ये सारी नदियाँ आपकी वेस्ट ऑफ बंगाल में ही बनाती हैं, तो इतनी बात आप याद रखना। देखिए उद्गम इसका छोटा नागपुर पठार से होता है, छोटा नागपुर पठार से इसका होता है। भ्रंश घाटी में बहती है नदी। भ्रंश घाटी में कैसे बहती है, कहीं पे खड्डे बनाती हुई जाती है, खड्डे गड्ढे बनाती हुई जाती है, कहीं पे पानी गड्ढों में भर जाता है, कहीं पे सूखे, कहीं पे कैसे भी, इस तरह से ये भ्रंश घाटी में बहती है। और ये हुगली की सहायक नदी है दामोदर, तो ये भी आप याद रखना, हुगली की क्या है, ये सहायक नदी है। इसे बंगाल का स्रोत कहा जाता है, बिल्कुल सही बात सर, इसको बंगाल का स्रोत कहा जाता है सर, इसको बंगाल का क्या कहा जाता है सर, स्रोत कहा जाता है। और सहायक नदियाँ इसकी कौन कौन सी हैं सर, बोकारो, बराकर, कोनार, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं सर, बोकारो, बराकर, कोनार, ये दामोदर नदी की सहायक नदियाँ हैं। और दामोदर नदी पे ही दामोदर परियोजना बनी हुई है, जिस पे आपका क्या है, बहुत बड़ा बांध बना हुआ है, उसको पढ़ेंगे, भारत की पहली परियोजना है वो। फिर उसके बाद एक नदी आती है स्वर्णरेखा नदी, जो हमने आपको मैप में दिखाई थी, वही आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसका भी उद्गम सर कहाँ से होता है, छोटा नागपुर पठार से ही होता है। इसका जल सर बड़ा प्रदूषित है, सही बात है सर क्या, हाँ सर इसका जल जो है वो प्रदूषित है। और ये जमशेदपुर में क्या है, जमशेदपुर जो आपका झारखंड में पड़ता है, जमशेदपुर इसी नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछा जाए स्वर्ण रेखा के किनारे के शहर कौन से हैं, तो जमशेदपुर अगर मिलता है तो सबसे पहले लगाना है। इसको स्वर्ण रेखा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पानी में सोने के कण पाए जाते हैं। इसकी जो इसके आस पड़ोस की जो रेता है, बालू है, उसमें सोने के कण पाए जाते हैं। इसका सर विस्तार कहाँ कहाँ तक है, मतलब ये कहाँ कहाँ तक बहती है सर, ये झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट ऑफ बंगाल, इन सारे राज्यों में ये बहती है। झारखंड और ये कहाँ, उड़ीसा, और ये कहाँ, वेस्ट बंगाल, इन राज्यों में ये बहती है, छोटा नागपुर से निकलती है। ठीक है सर। उसके बाद जो नदी आती है बैतरणी नदी, बैतरणी नदी ये उड़ीसा के क्योंझर पहाड़ी से निकलती है। इसकी लंबाई 360 किलोमीटर है। किसकी सर, बैतरणी नदी की। अच्छा सर। और उड़ीसा की पवित्र नदी कही जाती है, जिसके कारण इसे उड़ीसा की गंगा कहते हैं। तो बैतरणी नदी उड़ीसा की गंगा कहते हैं। हालांकि महानदी वो भी आपकी उड़ीसा की ही है, लेकिन जो बैतरणी नदी है वो आपकी उड़ीसा की गंगा कहलाती है। तो उड़ीसा की गंगा आपको याद रखना है, बैतरणी है। उसके बाद एक नदी इसके नीचे आती है, वो ब्राह्मणी नदी है, जो उड़ीसा के राउरकेला से उद्गम करती है। मतलब उड़ीसा के राउरकेला में इसका उद्गम होता है, वहाँ से ये निकलती है, राउरकेला ज़िले से। अब इसका जो निर्माण है वो मतलब ये नदी, ब्राह्मणी नदी कैसे बनती है, दो नदियाँ हैं, एक कोयल नदी है, एक आपकी शंख नदी है।
जैसे कि ये आपकी कोयल नदी है, ये आपकी शंख नदी है, ये दोनों आपस में मिल गई तो यही नदी अब क्या कहलाई, ब्राह्मणी नदी कहलाई। उसके मिलने से ये बनती है। इसके नीचे एक नदी और निकलती, मतलब और एक नदी है, वो क्या है, इंद्रावती नदी। और इंद्रावती नदी ये दंडकारण्य पठार से निकलती है, इसे बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। और यहाँ पे एक चित्रकूट जलप्रपात है, तो ये आपको याद रखना है, जलप्रपात आपको, चित्रकूट जलप्रपात आपका कहाँ पे है, इंद्रावती नदी पे आपका चित्रकूट जलप्रपात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है दोस्तों, इसको नहीं भूलना है। आगे बढ़ते हैं दोस्त। अब महानदी आती है। महानदी ये आपकी क्या है, सिंधवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से आपकी क्या है, प्रवाहित होती है। ये सिंधवा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से प्रवाहित होती है, 850 किलोमीटर लंबी है और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में ये बहती है। उड़ीसा में इस पे एक हीराकुंड बांध बना हुआ है और महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। जैसे कि अभी हमने देखी थी जो बैतरणी नदी थी, जो आपकी बैतरणी नदी थी ये वाली, ये उड़ीसा की गंगा कही जाती है, वैसे ही आपकी महानदी जो है वो उड़ीसा का शोक भी कही जाती है। तो ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। और यहाँ पे जो बांध हैं, एक आपका हीराकुंड बांध है, एक टिकरपारा बांध है, तो ये इसके क्या हैं, बांध हैं, तो इनको आप याद रखना, इनको मत भूलना आप। और नदियाँ इनकी जो सहायक हैं, शिवनाथ नदियाँ है, हंसदेव है, तेल नदी है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। किसकी सर, महानदी की सहायक नदियाँ आपकी कौन सी हैं, शिवनाथ है, हंसादेव है, तेल है, ये सारी की सारी इसकी सहायक नदियाँ हैं सर। अच्छा सर, गोदावरी नदी, गोदावरी नदी सर ये आपकी, इसकी जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी भी है। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। इसका जो उद्गम होता है वो त्र्यंबक महाराष्ट्र से होता है, जो कि आपका नासिक में पड़ता है। त्र्यंबक नासिक में पड़ता है, जो कि महाराष्ट्र। त्र्यंबक क्या है सर, ये एक चोटी है, वहीं से इसका निर्माण होता है, इसका उद्गम होता है। इसका विस्तार सर कहाँ कहाँ तक है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है। महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में ये नदी गुजरती है और आंध्र प्रदेश से ये कहाँ चली जाती है, वेस्ट ऑफ बंगाल, जो मतलब बे ऑफ बंगाल है, वहाँ पे निकल जाती है। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी भी है, सबसे लंबी भी है, सबसे लंबी और सबसे बड़ी। यहाँ पे पोचमपाद और जायकबाड़ी परियोजना है सर। परियोजना का मतलब बांध से होता है, कोई परियोजना का मतलब यहाँ पे क्या है, बांध। पोचमपाद बांध है, जायकबाड़ी बांध है, ये गोदावरी नदी पर ही आपके हैं। और सहायक नदियाँ इसकी कौन सी हैं, पेनगंगा है सर, बेनगंगा है, बरदा है, इंद्रावती है, मजीरा है, प्रवरा है, प्राणहिता है, सरबरी है, ये सारी की सारी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। चाहे वो आपकी इंद्रावती हो, चाहे पेनगंगा और बेनगंगा हो, चाहे बरदा और मजीरा हो, चाहे वो प्रवरा और प्राणहिता हो, सरबरी हो, सारी की सारी गोदावरी की सहायक हैं, ये आप याद रखना। और गोदावरी की एक नदी और भी सर थी, जिसका नाम यहाँ पे मैंने शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। एक नदी आपकी कौन सी थी, शायद वो गोदावरी की नहीं है, गोदावरी की तो नहीं है, वो गोदावरी की नहीं है, वो मैं गलती बोलने को था। एक तुंगभद्रा नदी है, जो कि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है आपकी कौन सी, तुंगभद्रा है। मैं समझ रहा था कि वो गोदावरी की है, ये भी कन्फ्यूजन ही था, एक गोदावरी की सहायक नदी है, तो ये कृष्णा नदी की आपकी सहायक नदी कौन सी है, तुंगभद्रा। तो यहाँ पे ये पॉइंट कन्फ्यूजन वाला था, इसको याद कर लेना। अब यहाँ पे जो कृष्णा नदी है इसको पढ़ते हैं। ये 1400 किलोमीटर लंबी है, कहीं कहीं पे 1401 भी मिलता है, तो 1401 किलोमीटर आपकी क्या है, ये लंबी है। इसका उद्गम महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। कहाँ से होता है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र से होता है। विस्तार इसका कहाँ पे होता है, कहाँ कहाँ से, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, ये डेल्टा का निर्माण करती है। कहाँ पे, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये डेल्टा का निर्माण करती है इन जगहों पर। और कृष्णा नदी का जो जल विवाद है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में है। जब ये इन राज्यों से गुजरती है तो इन्हीं राज्यों में इसका क्या है, विवाद भी है कृष्णा नदी का। देखिए महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना और आपका क्या है, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे डेल्टा का निर्माण करती है। और ये मतलब यहाँ पे नहीं, डेल्टा का निर्माण करती है आपके कहाँ पे जाके, बे ऑफ बंगाल में, तो यहाँ से ये गुजरती है। और कृष्णा नदी का जो जल विवाद है वो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के साथ है। और इस नदी के किनारे जो शहर हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश का आपका विजयवाड़ा शहर है, वो आपका कहाँ पे, कृष्णा नदी के किनारे है। सांगली शहर है आपका महाराष्ट्र का, तो ये आपका कृष्णा नदी के किनारे है।
अब इस नदी पे कुछ आपकी परियोजनाएं बनी हुई हैं, बांध बने हुए हैं, जैसे कि आपका नागा अर्जुन सागर बांध है, श्री शैलम आपका बांध है, अलमट्टी बांध है, तेलुगु गंगा बांध है। ये 4 बांध आपके कृष्णा नदी पर बने हुए हैं। और कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, मालप्रभा, कोयना, यरला, बरना, पंचगंगा, दूधगंगा, मूसी, ये सारी की सारी नदियां आपकी किसकी हैं? कृष्णा की सहायक नदियां हैं। और जो मूसी नदी है ये हैदराबाद इसी के किनारे आपका स्थित है। मूसी नदी के किनारे आपका क्या है? हैदराबाद स्थित है। तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे, ये आप याद रखना। एक नदी है पेन्नार नदी सर। पेन्नार नदी, इसका उद्गम जो है वो कर्नाटक की नंदी पहाड़ियों से होता है। कहाँ से होता है सर? कर्नाटक की एक पहाड़ी है नंदी पहाड़ी। तो कर्नाटक की ये नंदी पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। किसका सर? पेन्नार नदी का। विस्तार इसका कहाँ तक है सर? कर्नाटक प्लस आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है। कर्नाटक आंध्र प्रदेश में इसका विस्तार है पेन्नार का। कर्नाटक से निकल के आंध्र प्रदेश में जाती है, आंध्र प्रदेश से बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और पेन्नार नदी को पिनाकिनी नदी भी कहा जाता है। पेन्नार नदी को ही पिनाकिनी नदी कहा जाता है। और ये सारी की सारी नदियां आपकी कहाँ जाती हैं? बे ऑफ बंगाल में ही आपका क्या है? मुहाना बनाती हैं, वहीं पे मिल जाती हैं। आगे और नदी है, कावेरी नदी है सर। कावेरी नदी 800 किलोमीटर लंबी है। ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से निकलती है सर। कर्नाटक से ये निकलती है सर क्या? हाँ बिल्कुल सर। और इसका जो विस्तार है वो कर्नाटक और तमिलनाडु में रहता है। ये कर्नाटक से निकलती है, तमिलनाडु में जाती है, तमिलनाडु से सीधे बे ऑफ बंगाल में निकल जाती है। एकमात्र ऐसी नदी है जो साल भर बहती है। ये मात्र ऐसी नदी है जो पूरे सालों साल ये बहती है। बाकी जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो सूख जाती हैं, पूरे साल भर नहीं बहती हैं। मौसम आधारित नदियां हैं, ये मौसमी नदियां कहलाती हैं दक्षिण भारत की। जब भी क्या है मौसम होता है पानी वाला, बरसात वाला, तभी ये बहती हैं। और इसे क्यों ऐसा है, ये साल भर क्यों बहती है? क्योंकि इसे उत्तर पूरब और दक्षिण पूरब दोनों मानसूनों का पानी मिलता है सर। ये क्या होता है? अगला चैप्टर शायद इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, उसके बाद ये मौसम और यही वाला चैप्टर आएगा मानसून, तो उसको पढ़ेंगे क्लाइमेट वगैरह को, तो आपको समझ आएगा कि उत्तर और दक्षिण का मामला क्या होता है। और धार्मिक मान्यता के आधार पर इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है। किसको सर? धार्मिक मान्यता के आधार पर इसको दक्षिण की गंगा बोला जाता है। वैसे सर कभी कभी गोदावरी को भी दक्षिण की गंगा बोल देते हैं, लेकिन रियलिटी में जो है वो दक्षिण की गंगा आपकी कावेरी ही बोली जाती है। अगर कावेरी आपके ऑप्शन में नहीं है तब आपकी दक्षिण की गंगा गोदावरी बोली जाएगी। और सहायक नदियाँ आपकी हेमवती है, सिमसा है, काबिनी है, भवानी है, अर्घवती है, अमरावती है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इस पर जो जलप्रपात बना है कावेरी पे वो शिव समुद्रम जलप्रपात है, मेट्टूर जलप्रपात है। और ये आपके कहाँ पे हैं? कर्नाटक में आपके हैं। मेट्टूर आपका तमिलनाडु में है, शिव समुद्रम आपका कर्नाटक में है। तो ये आपको जलप्रपात झरने आपको याद होने चाहिए। एक नदी आपकी है बैगई नदी सर। बैगई नदी ये इसका उद्गम तमिलनाडु की बरुसनाथ पहाड़ी से होता है। और ये मुहाना कहाँ पे बनाती है? बे ऑफ बंगाल में ही बनाती है, लेकिन कहाँ पे? पाक की खाड़ी में बनाती है, क्योंकि तमिलनाडु के पास ही पाक की खाड़ी है। और इस बैगई नदी के किनारे मदुरै शहर है। कौन सा सर? मदुरै शहर यहाँ पे स्थित है बैगई नदी के किनारे। तो ये आपको पॉइंट याद रखने हैं। अब एक नदी है ताम्रपर्णी नदी। अब ताम्रपर्णी जो नदी है सर, ये जो पश्चिमी घाट है, जैसे कि आपका ये वाला जो क्या बोलता हूँ, ये वाला जो एरिया है आपका दक्षिण भारत का, तो ये पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है। तो ये पश्चिमी घाट जो है, ये पश्चिमी घाट ही है ना, तो इसका जो पूर्वी वाला भाग होगा इधर वाला बिल्कुल, तो ये यहाँ से निकलती है और इधर ये मन्नार की खाड़ी में जाके ये मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है? मन्नार की खाड़ी में। ताम्रपर्णी जो नदी है वो उद्गम पश्चिमी घाट के पूर्वी डाल से होता है और मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। तो ये आपकी क्या है? दक्षिण भारत की जो बे ऑफ बंगाल में जल गिराने वाली नदियां हैं ये वो हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे सर? जो अरब सागर में जल गिरा रही हैं, कुछ नदियां अरब सागर में भी तो जल गिरा रही हैं। ये वाला ऐसा था हमारा, तो ये अब इधर को चलेंगी नदियां, ये इधर को, तो ये इधर अरब सागर में आपका जल गिराएंगी, तो इनको पढ़ेंगे। ये मैप आपका उसी चीज़ का है सर। बिल्कुल सर, यही है मैप। हाँ यही है, और कोई मैप है? और कोई नहीं है, एक ही मैप मैं लेके आया हूँ। वैसे एक मैप मैंने और निकाला था इसका, लेकिन वो मैं लेके नहीं आया हूँ।
अब इनको समझते हैं। थोड़ा क्या सर बड़ा कर लें इसको? हाँ सर बड़ा कर लीजिए, वरना हमको दिखाई नहीं देगा। अच्छा कोई बात नहीं, दिखाई नहीं देगा। ये आपकी क्या है, अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है। यहाँ से एक नदी ये वाली जो ये जो रेड कलर में दिख रही है ना, ये आपकी क्या है, नदियाँ हैं। जो रेड कलर में दिख रही हैं ये नदियाँ हैं, और बाकी ये जो दिख रही हैं ये आपकी क्या है, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, ग्रीन ग्रीन। और ये ग्रीन ग्रीन एरो भी हैं सर। ये आपकी क्या है, अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत से ही आपकी क्या निकलती है, आपकी लूनी नदी निकलती है। लूनी नदी, उसके नीचे आपकी क्या है, ये आपकी साबरमती नदी आपकी दी गई है। और उसके बाद ये वाली नदी, ये जो आपकी नदी दिख रही है, ये आपकी माही नदी है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये इधर से निकलती है तो ऐसे एक बार काटती जाके फिर इधर को आती, तभी ये काट देती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है ये माही नदी। उसके नीचे आपकी क्या है, ये नर्मदा है। नर्मदा ये अमरकंटक चोटी आपकी यहाँ से निकलती है, जो आपका छोटा नागपुर पठार है वहाँ पे अमरकंटक चोटी। छोटा नागपुर पठार में नहीं है, मैकाल रेंज में है। कहाँ पे? जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसमें मैकाल एक पर्वत पड़ता है, वहाँ पे अमरकंटक चोटी है, वहाँ से निकलती है नर्मदा। फिर एक नदी आपकी ताप्ती है निकलती है। ताप्ती है, उसके नीचे नर्मदा के नीचे आपकी क्या है, ताप्ती। तो नर्मदा आपको ये आपकी जो बीच में ये चीज़ दिख रही है, ये आपकी क्या है, ये आपकी क्या है, सतपुड़ा पर्वतमाला है ये। और सतपुड़ा के उत्तर में आपकी नर्मदा बहती है, दक्षिण में आपकी ताप्ती बहती है। तो ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद ये यहाँ पे एक मीठी नदी है, ये आपकी केरल में आपकी मांडवी है। ज्वारी नदी है, कर्नाटक में शरावती नदी है। ये भरतपुजा आपकी केरल में है। पेरियार आपकी कहाँ है, केरल में है। पंबा आपकी कहाँ पे है, केरल में। ये केरल की नदियाँ हैं। इतनी ही नदियाँ हमको पढ़नी हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक नदी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये रहीं आपकी नदियाँ। लूनी नदी से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से? लूनी नदी से। तो लूनी नदी, इसका जो उद्गम होता है वो नांगा पहाड़ी, अजमेर, राजस्थान से होता है। कहाँ से होता है? राजस्थान। नांगा पहाड़ी, सर नांगा पहाड़ी कहाँ पे है? ये अरावली पर्वत के पास में पड़ती हैं नांगा पहाड़ी। नांगा पहाड़ी अरावली पर्वत का ही एक भाग है, वहीं पे ये, उसी से ये नांगा पहाड़ी से आपकी क्या है, नर्मदा लूनी नदी निकलती है। अब इसका जो विस्तार है सर वो राजस्थान प्लस गुजरात में होता है। किसका सर? लूनी नदी का। ये राजस्थान से निकल के गुजरात में आती है। अब गुजरात से ये भारतीय मरुस्थल में प्रवाहित होती है। और भारतीय मरुस्थल में प्रवाहित होते 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 ये क्या है, भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है। लूनी नदी समुद्र तट तक नहीं पहुंचती है, ये कच्छ के रन में समाप्त हो जाती है। लूनी नदी, ये जो लूनी नदी है समुद्र तट तक नहीं पहुंचती है, मतलब ये समुद्र में नहीं पहुंच पाती है। जो उससे पहले गुजरात है, गुजरात में एक रन ऑफ कच्छ है, उसमें ये पानी अपना समाप्त कर देती है, गिरा देती है, और ये नदी वहीं से फिनिश हो जाती है। फिर जो रन ऑफ कच्छ है ये धीरे धीरे यहाँ से गुजरात में पानी जो है वो आपका समुद्र में जाता रहता है, लेकिन ये वहीं पर समाप्त हो जाती है। उसके बाद साबरमती नदी है। और साबरमती जो नदी है सर, इसका जो उद्गम होता है ये अरावली पर्वत से उदयपुर और राजस्थान में होता है। इसका जो उद्गम है वो अरावली पर्वत से होता है, उदयपुर से। अरावली पर्वत उदयपुर से इसका क्या है, उद्गम होता है। और ये उदयपुर सर कहाँ है? राजस्थान में है सर। अच्छा ये भी बात सही है। विस्तार राजस्थान और गुजरात में इसका विस्तार है, मतलब राजस्थान से निकलती है, गुजरात में जाती है, गुजरात के बाद अरब सागर में अपना पानी डाल देती है। और गुजरात के जो गांधीनगर शहर हैं, अहमदाबाद शहर हैं, ये आपके इसी के किनारे तो स्थित हैं, साबरमती के किनारे। अहमदाबाद में जहाँ पे आपका क्या है, महात्मा गांधी ने आपका क्या किया था, एक साबरमती आश्रम भी बनाया था। अरब सागर में खंबात की खाड़ी में ये जल गिराती है। कहाँ पे? खंबात की खाड़ी में जल गिराती है। प्रारंभ में इसे बाकल नदी के नाम से जाना जाता है, इसीलिए इसकी सहायक नदियाँ बाकल भी है, क्योंकि बाकल नदी इसकी सहायक है, इसीलिए इसका नाम पहले बाकल था। अब इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो आपकी ये सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि बाकल आपकी इसकी सहायक नदियाँ है, हाथमती है, माजम है, सेई है, हरनाब है, मधुमती है। ये इसकी क्या है, सहायक नदियाँ हैं सर। किसकी? ये आपकी साबरमती की सहायक नदियाँ हैं। माही नदी सर किसको पढ़ लेते हैं? माही नदी विंध्यन क्षेत्र से निकलती है, विंध्यन क्षेत्र से निकलती है, विंध्यन पर्वत से निकलती है, और वो भी मध्य प्रदेश से निकलती है। विस्तार इसका मध्य प्रदेश से ये गुजरात राजस्थान में जाती है, राजस्थान से गुजरात, और गुजरात से आपकी कहाँ चली जाती है, अरब सागर में ये जल गिराती है, खंबात की खाड़ी में ये जल गिरा देती है। और ये नदी क्या है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है, अभी हमने आपको बताया भी था, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो आपकी जाखम है,
सोम है, चाप है, अनस है, ये सहायक नदियाँ इसकी हैं, तो ये आप याद रखना। और नर्मदा नदी, इसके बाद हम नर्मदा नदी को पढ़ते हैं। नर्मदा नदी आपकी क्या है, 1310 किलोमीटर आपकी क्या है, लंबी है। और नर्मदा नदी क्या है, इसका उद्गम अमरकंटक से होता है। जो आपकी चोटी पड़ती है ना मध्य प्रदेश में, अमरकंटक मैकाल रेंज में, तो वहीं से इसका क्या होता है, उद्गम होता है। अब इसका जो विस्तार है वो आपका एमपी, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात में है। एमपी से निकलती है, महाराष्ट्र में पहुंचती है, महाराष्ट्र से आपके सीधे गुजरात जाती है। गुजरात में आपका क्या है, ये गुजरात से आपके अरब सागर में चली जाती है और अपना काम ख़त्म कर देती है और खंबात की खाड़ी में जल गिरा देती है। अरब सागर में जल गिराने वाली नदियों में से ये सबसे लंबी नदी है। जितनी भी नदियाँ अरब सागर में ये जल गिराती हैं ऐसे ऐसे अरब सागर में, तो उनमें आपकी नर्मदा क्या है, सबसे लंबी नदी आपकी है, सबसे लंबी नदी है आपकी नर्मदा। तो ये बात है सर, हाँ सर यही बात है। और ये सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में भ्रंश घाटी में बहती है। तो नर्मदा भी आपकी सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में और भ्रंश घाटी में बहती है। और ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, एक कपिलाधार और एक धुआंधार, ये दो तरह के ये जलप्रपातों का निर्माण करती है। कपिलाधार यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं है, धुआंधार लिखा है तो लिखा रहने दो। धुआंधार और कपिलाधार जलप्रपात का निर्माण करती है जबलपुर के पास में। जबलपुर कहाँ पे है सर, नर्मदा में नहीं, एमपी में है आपका। कहाँ पे, एमपी में, मध्य प्रदेश में है। अब नोट करके क्या है, नर्मदा और ताप्ती ये ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं। यही नदियां हैं जो नर्मदा और ताप्ती ये ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं आपके यहाँ के अरब सागर में। तो आपको याद रखना है कौन सी नदियां हैं जो ज्वारंद मुख का निर्माण करती हैं, तो नर्मदा और ताप्ती। अब इतनी नदियां आपकी और हैं, इनको भी आप पढ़ लीजिए एक बार। क्या है सर, इसको देखिए सर, ताप्ती नदी जो 724 किलोमीटर लंबी है सर, बिल्कुल सही सर। मुल्ताई पहाड़ी बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। मुल्ताई पहाड़ी बैतूल जिला मध्य प्रदेश से निकलती है। और विस्तार इसका कहाँ होता है, एमपी बोले तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर गुजरात। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में इसका क्या होता है, विस्तार होता है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है। ताप्ती नदी जो है वो सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है। और गुजरात का जो सूरत शहर है वो इसी के किनारे स्थित है। गुजरात का जो सूरत शहर है ना, वो सर इसी के किनारे स्थित है। गुजरात का सूरत ताप्ती नदी के किनारे है। कहीं आप नर्मदा ना लगा देना गुजरात में। ये नर्मदा में तो आपका वही गांधीनगर और अहमदाबाद शहर हैं, बाकी आपका जो सूरत शहर है वो ताप्ती है। सूरत क्या है, ताप्ती में है। अब इसके बाद मांडवी नदी, ये तो आपकी गोवा की नदी है सर, गोवा की नदी है। मांडवी आपकी गोवा की नदी है, गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। गोवा की राजधानी पणजी यहीं स्थित है। और गोवा की एक नदी आपकी ज्वारी भी है, तो ये भी गोवा की नदी है, इसको भी याद रखना। मांडवी, ज्वारी ये गोवा की नदियां हैं, गोवा की नहीं, गोवा की। मांडवी को जीवन रेखा कहते हैं गोवा की, और राजधानी भी इसकी यहीं पे पणजी। पेरियार नदी सर कहाँ की है, केरल की जीवन रेखा कहते हैं इसको। और केरल की सबसे लंबी नदी भी आपकी कौन सी है, पेरियार नदी ही है। एक भरतपूजा नदी है जो केरल की ही है। एक पेनगंगा नदी है, पेनगंगा नहीं, पंबा नदी है। पंबा नदी आपकी क्या है, ये भी आपकी कहाँ की है, केरल की ही नदी है। तो ये आपकी सारी की सारी नदियाँ थीं जो कि आपकी अरब सागर में जल गिरा रही थीं। अब ये हमने सारी नदियाँ पढ़ ली हैं, ये सारी की सारी हमने नदियाँ पढ़ ली हैं। अब हम नदियों के किनारे कुछ शहर बसे हुए हैं वो भी इसी क्लास में देख लेते हैं और बस कहानी ख़त्म करते हैं। क्यों इसके लिए अलग क्लास लें, इसी में समा देते हैं नदियों के शहर और जो इतर की नदियां हैं। थोड़ी 10 मिनट और रुक जाइए आप लोग। नदियों के किनारे बसे शहर तो मैंने क्रमवाइज लगा रखा है, उनके राज्य भी उनके शहर भी। तो सबसे पहले हमने गंगा नदी पढ़ी थी सर, हाँ गंगा नदी तो पढ़ी थी। गंगा नदी में एक हरिद्वार शहर था, एक ऋषिकेश भी था सर, हाँ वो तो था। वो सर कहाँ था, उत्तराखंड में था। यहाँ पे हमने ऋषिकेश लिखा नहीं है तो कोई बात नहीं है, लिख देंगे पीडीएफ में, क्या ही है लिखना, हमारे हाथ का काम है, लिख देंगे। कानपुर सबसे बड़ा शहर जो है गंगा नदी के किनारे वो आपका कानपुर है। और फरुखाबाद है, फतेहपुर है, कन्नौज है, चकेरी है, सहारनपुर है, बिजनौर है, बलिया है। लेकिन ये सारे के सारे कहाँ के हैं, ये उत्तर प्रदेश के हैं। मैंने सारा कुछ मतलब एकदम सेट करके लाया हूँ।
पटना के जो शहर हैं, मतलब पटना के शहर नहीं, पटना है, बक्सर है, मुंगेर है, भागलपुर है। पटना, बक्सर, मुंगेर, भागलपुर, ये बिहार के आपके क्या हैं, शहर हैं। बिहार के आपके क्या हैं, शहर हैं। यमुना के किनारे आपके आगरा, मथुरा, औरैया, इटावा, फरीदाबाद, दिल्ली, ये सारे हमने जब नदी पढ़ी थी तब भी बताया था। तो ये आपके क्या हैं, दिल्ली, तो आपको पता ही है दिल्ली में है। और ये ज़्यादातर आपके शहर कहाँ पे हैं, आपके ये फरीदाबाद भी आपका दिल्ली के ही पास का क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में ही आपके ज़्यादातर आपके शहर हैं। अब जो गंगा यमुना पे स्थित शहर है वो आपका कौन सा, इलाहाबाद है, ये उत्तर प्रदेश में ही है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद है, जैसे कि ब्रह्मपुत्र में आपका असम में है ना, तो आपका डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, माजुली द्वीप, जो माजुली शहर है, माजुली सिटी है, वो भी आपका कहाँ पे है, ब्रह्मपुत्र पे है। और माजुली द्वीप भी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनता है। महानदी सर, कटक और संबलपुर जो उड़ीसा के हैं, उड़ीसा का जो संबलपुर है और कटक है सर, वो कहाँ पे है, वो आपका महानदी पे है सर। गोदावरी एक नदी है, गोदावरी के जो शहर हैं वो नांदेड़ और नासिक, नासिक से तो ये निकलती है, नासिक से निकलती है, त्र्यंबक महाराष्ट्र जो है नासिक से निकलती है, तो नासिक तो इसका हो गई पड़ोसी शहर, मतलब नज़दीक का शहर। और नांदेड़ भी है, और ये है आपके महाराष्ट्र में सर। ठीक है सर। एक राजमुंद्री शहर है जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है, वो भी गोदावरी के ही किनारे आपका शहर बसा हुआ है, गोदावरी नदी के किनारे। आगे बढ़िए दोस्त, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं और भी नदियाँ हैं, जैसे कि कृष्णा नदी है। अब कृष्णा नदी के किनारे आपका विजयवाड़ा शहर है जो कि आंध्र प्रदेश का है। सांगली एक शहर है जो कि महाराष्ट्र का है सर। कावेरी नदी सर, कावेरी नदी जो है सर, कावेरी नदी पे कुछ शहर हैं आपके सर, वो कौन कौन से हैं सर, तो कावेरी नदी पे आपके एक तो आपका तिरुचिरापल्ली शहर है सर, ये कहाँ पे है, ये आपका तमिलनाडु में। ईरोड शहर है सर, तंजावुर शहर है, ये सारे के सारे आपके तमिलनाडु में ही हैं। और सर हैं क्या, हाँ, श्रीरंगपट्टनम है, मैसूर है जो कि कर्नाटक में है, ये सारे के सारे शहर। तो कावेरी नदी पे आपके कौन कौन से हैं आपको समझ आ गया होगा। नर्मदा में आपका कौन सा है, जबलपुर है, होशंगाबाद है। और नर्मदा के किनारे आपका जो गुजरात का क्या बोलता हूँ, भड़ौच है। और नर्मदा के किनारे गुजरात का गांधीनगर है, जो यहाँ पे मेंशंस नहीं है, कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं रहती हैं। गांधीनगर है, अहमदाबाद है, ये भी मैं मेंशन कर दूंगा जो ध्यान आ जाता है। ताप्ती नदी, ताप्ती नदी के किनारे बैतूल ज़िला है जो कि मध्य प्रदेश का है। और सूरत जो कि आपका गुजरात का है, ये आपके स्थित हैं। सरयू एक नदी है जिसके किनारे अयोध्या जो आपका स्थित है, ये उत्तर प्रदेश की नदी है। उसके बाद आपका सर साबरमती, इसके किनारे आपका, अच्छा, साबरमती नदी के किनारे आपका क्या है, ये वाले शहर है। मैं आपका नर्मदा में समझ रहा था, मैं भी तो कहूँ, मैं भूल क्यों रहा हूँ। साबरमती नदी के किनारे आपका क्या है, अहमदाबाद और गांधीनगर है। थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाता है कभी कभी, दिमाग बहुत ज़्यादा चल जाता है ना। ये भी गुजरात के। बैगई नदी के किनारे मदुरै शहर है। छिपरा के किनारे उज्जैन है, जहाँ पे कुंभ मेला भी लगता है। इंद्रावती के किनारे बस्तर, बस्तर आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। और जगदलपुर भी आपका कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में। और ये दोनों के दोनों शहर आपके क्या हैं, बस्तर नदी के किनारे हैं। बस्तर को छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा नहीं, इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवन रेखा कहते हैं। ये बात आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं, और भी शहर हैं सर, बस लास्ट स्लाइड है सर, क्या बिल्कुल लास्ट ही है अब, इसके बाद क्लास का एंड करेंगे। जैसे ब्राह्मणी नदी है, ब्राह्मणी नदी के किनारे आपका कौन सा शहर है, राउरकेला शहर है। राउरकेला कहाँ है सर, उड़ीसा में है। गोमती नदी, गोमती नदी के किनारे लखनऊ है, जौनपुर है, सुल्तानपुर है। ये सारे के सारे जो बड़े बड़े शहर हैं, ये आपके कहाँ पे हैं, गोमती नदी के किनारे हैं और उत्तर प्रदेश में है। राप्ती नदी के किनारे आपका कौन सा है, गोरखपुर है, ये भी उत्तर प्रदेश में है। चंबल, ग्वालियर, चंबल किनारे कौन सा है आपका, ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में ही आपका पड़ता है। हिंडन नदी के किनारे आपका गाजियाबाद है और मेरठ है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। बेतवा के किनारे आपका सांची और विदिशा, जो कि मध्य प्रदेश के किनारे। रामगंगा, बरेली और मुरादाबाद, जो बरेली और मुरादाबाद है वो रामगंगा के किनारे है और ये भी उत्तर प्रदेश में है। और जो आपका मांडवी है ना, मांडवी के किनारे आपकी पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है। हुगली के किनारे कोलकाता बसा हुआ है, पश्चिम बंगाल। सतलज, लुधियाना, जो कि पंजाब में। और मूसी, हैदराबाद, जो कि आपकी तेलंगाना में। मंदाकिनी, इसको गुप्तकाशी एक शहर है, गुप्तकाशी शहर है जो कि मंदाकिनी में पड़ता है। और ये उत्तराखंड का शहर है, मतलब उत्तराखंड
की जो नदी है ये आपकी मंदाकिनी है, यही गंगा में मिलती हैं सारी, तभी गंगा का निर्माण होता है। तो ये सारी हमने चीज़ें क्या पढ़ी, जो उत्तर दक्षिण भारत की नदियाँ थीं वो हमने पढ़ी। और उसके साथ साथ हमने क्या पढ़ा सर, उसके साथ साथ हमने पढ़ा, हमने नदियों के किनारे बसे शहर पढ़े। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को दोस्त लाइक कीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग वीडियो देख पाएँ सबसे पहले। आपको पीडीएफ चाहिए ना, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ आपको हूबहू मिलती रहेगी। और अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए हिस्ट्री की, तो वो आपकी बनी हुई रखी है, आप उसके लिए पे करिए। पे का हमारा लिंक इसमें पड़ा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाइए पे करिए। बहुत ज़्यादा रुपए नहीं रखे हैं, मात्र 99 रुपये रखे हैं। मैंने देखा है लोग 300 400 रुपये में पीडीएफ्स बेच रहे हैं, और बहुत गजब की, मतलब उनकी पीडीएफ और मेरी पीडीएफ को मिलाएंगे ना तो लाखों गुना, 1000 गुना नहीं, लाखों गुना का अंतर आपको मिलेगा देखने को। और मात्र 99 रुपीज़ की आपकी पीडीएफ है, आप उसको परचेज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सर। तो ये रही हमारी क्लास, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।